देखिए, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर कांग्रेस पार्टी, फॉर कांग्रेस वर्कर। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये उम्मीद रखता था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी से दूर जाना, अमेठी को छोड़ देना, इससे कांग्रेस में एक मायूसी का माहौल पैदा हुआ है। इससे देश में एक मैसेज गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हर सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बार बार कहते थे, डरो मत, डरो मत। मैंने कश्मीर के कुछ नेताओं को एक बार बुलाया था। घाटी के 100 के करीब गांवों के लोगों को बुलाया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर बुलाया था। मैंने कहा, मैं एक काम के लिए आपकी मदद चाहता हूं। आतंकवाद जोरों पर था, गांव-गांव में स्कूलें जलाते थे। मैंने उनको बुला करके कहा कि मुझे एक मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा, मैं आतंकवाद से लड़ लूंगा, मैं आतंकवाद को जमीन पर से उखाड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे एक मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा, ये गांव में ये आतंकवादी स्कूल जलाते हैं, मुझे मदद कीजिए, अब एक भी स्कूल जलना नहीं चाहिए। मैंने कहा, जब वो स्कूल जलाते हैं तब एक इमारत नहीं जलाते, एक मकान नहीं जलाते, वो आपके गांव के बच्चों का भविष्य जला देते हैं। और आप भाई बहन मुझे आशीर्वाद देंगे, कश्मीर के वो लोग, और ये बात मैं करीब 7-8 साल पहले की करता हूं, तब तो मेरे सामने सवालिया निशान थे, लेकिन उन सभी नेताओं ने मुझे कहा कि साहब, काम कठिन है, लेकिन हम आपकी भावना को समझते हैं। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने से चूक गई हैं। प्रियंका को टिकट नहीं मिलने पर सियासी अफवाहों का दौर भी लगातार जारी है। कोई इसे कांग्रेस की रणनीति मान रहा है, तो किसी को ये कांग्रेस के भीतर ही प्रियंका के खिलाफ साजिश नजर आ रही है। लेकिन मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रियंका को फिर नहीं मिला लोकसभा टिकट। 2019 की तरह 24 में भी लगती रही अटकलें। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां-कहां लेकर जा रहा है। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस में ही इग्नोर की जा रही है प्रियंका। रोज देश की जनता से कहता था, डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया था डिमांड। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने नहीं सुनी फरियाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी लॉन्चिंग फिर टल गई। तमाम अटकलों के बाद भी प्रियंका को रायबरेली या अमेठी से टिकट नहीं मिला है। पिछले कई दिनों से प्रियंका के चुनावी रण में उतरने की अटकलें लग रही थीं, लेकिन इन दोनों सीटों के कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से KL शर्मा को टिकट दिया है। अब प्रियंका के करीबी रहे नेता ही उनके खिलाफ कांग्रेस में साजिश होने की आशंका जता रहे हैं। पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था, डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। पार्टी और परिवार की जो साजिश है
उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी दिनों से सक्रिय हैं। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। इसके अलावा वो मां सोनिया और भाई राहुल के लिए भी अमेठी रायबरेली में मोर्चा संभालती रही हैं। इसीलिए राजनीति के जानकारों को प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन तमाम कयासों के बाद भी प्रियंका गांधी को नहीं मिला लोकसभा टिकट। अटकलों चर्चाओं के बाद भी नहीं मिला टिकट। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय हैं प्रियंका गांधी। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी खुद के टिकट के लिए पैरवी की। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए। वाड्रा ने प्रियंका के लड़ने की बात भी कही थी, लेकिन प्रियंका रॉबर्ट दोनों को ही नहीं मिला लोकसभा टिकट। आपको बता दें कि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने खुद चुनाव में उतरने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उनकी इच्छा पर कांग्रेस के किसी नेता ने भी बयान तक जारी नहीं किया था। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए रायबरेली। और अब वहां की जनता और कार्यकर्ता किस तरह से इस फैसले को देख रही है, इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। जान चुके हैं कि वहां से उनकी हार निश्चित है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जिस तरीके से हारने के बाद दोबारा उन्होंने अमेठी का मुंह नहीं देखा, तो जानते तो वहां से हार उनकी निश्चित है। गांधी परिवार यहाँ पर लंबे अरसे से रहा और जितने लंबे अरसे से रहा है उस हिसाब से यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी माता जी 2019 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीती थी और जीत का सर्टिफिकेट तक लेने के लिए नहीं आई। 5 साल बाद आज वो रायबरेली आई हैं, वो भी अपने पुत्र के नामांकन के लिए। राहुल जी इसलिए वहाँ से भागे कि पिछले सालों में कई सालों से वो आए भी नहीं वहाँ पे, और लगातार वो समझ रहे हैं हताशा उनके अंदर है। रायबरेली से अगर अमेठी से उनको इमोशनल अटैचमेंट होता तो वो वायनाड छोड़ते। उन्होंने अमेठी को ही छोड़ दिया, वहाँ की जनता ने उनको छोड़ दिया। अमेठी से इसलिए भागा कि वायनाड इनका टेस्ट है, उन्होंने पिछली बार वहाँ से चुनाव जीता था, अब की बार यहाँ चलने हैं क्योंकि इनकी मम्मी एक भी पैसा यहाँ खर्चा नहीं किया। पूरी निधि जो थी उनकी सांसद निधि वो वापस कर दिया। रायबरेली में गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया, जैसी की तैसी हमारी रायबरेली पड़ी है। अगर गांधी परिवार चाहता तो हमारी रायबरेली मुंबई होती, बंगलौर होती। पिछला चुनाव देख करके विश्वास नहीं बना पा रहे हैं और क्यों भागे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, स्मृति ईरानी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की नीतियों ने जो काम किया देश के लिए और अमेठी के लिए व्यवस्था या रायबरेली के लिए जो काम किया वो काम सराहनीय रहा। देखिए, अमेठी की जनता ने जो है जो विकास की योजनाएं मोदी जी की हैं उसको सजा किया है और जनता ने मोदी जी को जताया है भरोसा। इसीलिए जो है अमेठी से उनको हटना पड़ा। उनको लगा कि अमेठी से हम जीत नहीं पाएंगे। केवल जनता को यहाँ ठगने का उन्होंने प्रयास किया। आप उनके बीच में नहीं रहेंगे। इस बार मोदी जी ने गारंटी दी है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं सबका 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष उपचार मुफ्त करवाया जाएगा अगर नागरिक कमल का बटन दबाएगा। इसीलिए राजेश भैया क्योंकि बोल चुके हैं, मैं लंबा भाषण तपती धूप में नहीं देना चाहती। आप में से कितने लोग यहाँ पर रामलला जी के भव्य मंदिर के निर्माण का अक्षत और प्रसाद पाए हैं? सब पाए ना? अब ये बताइए, मोदी जी नहीं होते तो क्या रामलला का मंदिर बनता? नहीं बनता ना। अब रामलला का जब मंदिर बना अयोध्या जी में तो राम भक्तों ने कांग्रेस को भी आमंत्रित किया